जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हमारे इस चैनल पर गुरु जी के प्रवचन नहीं होते, संगत जी ही अपने सत्संग शेयर करती है, जिससे अन्य संगत जी को गुरु जी के जीवन के बारे में मार्गदर्शन प्राप्त होता है। कहते हैं गुरुजी अपनी संगत का हाथ कभी नहीं छोड़ते। गुरुजी सदा अपनी संगत के अंग संग बने रहते हैं। जब हम सत्संग सुनते हैं, हमें गुरुजी का अपने आसपास होने का आभास होता है। गुरुजी हमारे मन की बात जान लेते हैं और सदा हमारे संकट काटते रहते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनना चाहिए। संगत जी, यदि आप भी अपना कोई सत्संग भेजना चाहते हैं तो आप अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। संगत जी, आज का जो सत्संग है वह हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो मैसेज में मिला है, जिसे आप सबके साथ शेयर किया जाएगा। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को। संगत जी, तैयार हो जाइए सत्संग सुनने के लिए, क्योंकि सत्संग में गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं, ढेर सारी ब्लेसिंग्स जो आप सबको मिलेंगी। तो आइए मिलके करते हैं गुरु जी का सत्संग। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारे संगत जी को जय गुरु जी। सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं चंडीगढ़ से रिमी गिल बोल रही हूँ। काफ़ी दिनों से गुरु जी का मैसेज आ रहा था मुझे कि तू शुक्राना नहीं करती। तो मैं वही सोच रही थी कि मैं तो गुरु जी, मैं तो जब भी कोई पोस्ट होती है तो कुछ होता है तो मैं तो शुक्राना जी लिखती हूँ। शुक्राना जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी मैं लिखती रहती हूँ। बट मुझे ये चीज़ समझ कितने दिनों से मतलब यही आ रहा था कि शुक्राना नहीं करती तो शुक्राना नहीं करती तो मेरा कहना नहीं मानती। तो फिर एक दिन मैंने एक सत्संग में किसी का सुन रही थी, तो मतलब ये सेम मतलब मुझे उसका आंसर मिला कि जो मैं वो सोच रही थी कि गुरुजी क्या कहना चाह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। बट एक सत्संग में एक लेडी वो बता रही थी कि ऐसे उसको भी मेरे जैसे ही डाउट था कि वो भी शुक्राना तो लिखती है, बट कैसे मतलब शुक्राना गुरुजी उसको भी वही मैसेज कन्वे कर रहे थे। तो फिर मुझे ये उन्होंने ये बताया कि जैसे जो हमारे गुरुजी के साथ जर्नी एक्सपीरियंस है, जो सत्संग हुए हैं वो शेयर करने को, उसको मतलब शुक्राना कि वो शुक्राना किए करने को गुरुजी बोल रहे थे। अब ये भी हर एक कहते हैं ना कि घड़ी निश्चित होती है कि कब करना है। अब मैं इतने दिनों से प्लान कर रही, मैं करती हूँ, कल करती हूँ, परसों करती हूँ, करते करते इतने दिन बीत गए। बट आज मैंने मतलब आज गुरुजी की कह दो कि हमारे हाथ में जैसे कुछ नहीं है। मतलब हम लोग तो उनके ही हुक्म के आगे कहते ना, समय तो निश्चित होता है ऊपर वाले की तरफ से। हमारे गुरुजी ने आज का समय, आज की हिम्मत बख्शी मुझे कि आज मैंने करना है। तो आज भी मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के हाजिर नाजिर होकर मैं उनके सामने बैठकर करी, और गुरुजी जो मुझसे बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी की इतनी अपार कृपा है हमारे परिवार पे बहुत, क्योंकि मैं गुरुजी को अपने फादर मानती हूँ। तो उनके जो भी मैसेजेस वगैरह होते हैं वो भी बिल्कुल एक जैसे एक डॉटर को फादर का एक डॉटर के लिए मैसेज होता है, तो वो वैसे ही मैसेजेस मेरे को मतलब वो देते हैं। मतलब मेरा इतना प्यार मैं अपने मतलब गुरुजी से करती हूँ। गुरुपा मतलब
इतना प्यार करते हैं वो, मतलब अब जैसे अगर मैं परेशान हूँ या कुछ वैसे ही है ना, तो इतना खुश कर देते हैं, कोई मैसेज अच्छे अच्छे, इतने पॉजिटिव मैसेज, इतने हौसला अफजाई करते हैं कि मतलब उदास नहीं होना। क्योंकि मेरे संगत जी, मेरे फादर 21 साल पहले वो एक्सपायर हो गए थे। तो मैं वही बताना चाह रही थी कि मतलब मैं गुरुजी को और 5 साल पहले मेरे मदर भी, तो मैं इतना लोनली फील करती थी ना कि मतलब फैमिली बहुत अच्छी है मेरी बहुत सपोर्टिव है, हस्बैंड, मेरा एक बेटा है, बहुत प्यार करते हैं, मतलब मेरे भाई ब्रदर सिस्टर्स भी हैं, मतलब बहुत, बट कहते हैं ना कि एक जो पेरेंट्स की जो जगह होती है ना मन, मतलब एक बंदे की ज़िंदगी में एक जो माँ बाप की जगह कोई नहीं ले सकता। वो कोई दिल, मतलब कुछ बात जैसे, और जो अपने पेरेंट्स से आप जो खुल के करते हो ना, वो मतलब आप किसी और से कर नहीं सकते, कर मतलब करने वाले करते ही होंगे, बट मैं अपना बता रही हूँ कि मतलब कि मैं उनकी बहुत ज़्यादा, मेरे को कमी महसूस होती थी अपने फादर के साथ। मैं बहुत ज़्यादा अटैच थी क्योंकि मैं अपनी फैमिली में सबसे छोटी हूँ संगत जी। तो मेरे फादर के साथ बहुत ज़्यादा मतलब वो अटैचमेंट थी मेरी। और वैसे भी मतलब मेरी मैरिज से 1 साल पहले मतलब उनकी वो एक्सपायर हो गए थे। तो गुरुजी ने मुझे 21 साल पहले, जैसे 21 साल पहले मैं लगती थी, मेरे मदर थे जैसे, है ना, तो 21 साल पहले गुरुजी उस टाइम में ले गए मुझे सपने में। ड्रीम में ऐसे लगे कि मेरे फादर की ऐसे डेड बॉडी पड़ी हुई है, तो मैं उनके पैरों में पैरों की तरफ मैं बैठी हूँ, एक राइट साइड मेरे मदर बैठे हैं, लेफ्ट साइड मेरा भतीजा था, वो वॉज 3 years ओल्ड ना, छोटा सा, वो भी एक पास मतलब साइड पे बैठा, सपने में जो मुझे नज़र आया। तो ऐसे मेरे फादर की डेड बॉडी पर मेरे लेफ़्ट साइड पे गुरुजी बैठे हैं। गुरुजी का फेस नहीं दिख रहा, बट वो मतलब एक होता है ना कि सपने में आपको किसी की प्रेजेंस दिखती है, मतलब वो बैक दिख रही। गुरुजी ने जो चोला डाला हुआ था, है ना, जैसे गुरुजी की अपीयरेंस है, ऐसे वो भी बड़े सीरियस बैठे होते हैं मेरे साथ। तो ना मैं रो रही होती हूँ, मम्मा भी रो रहे होते हैं, तो इतने में ना मैं देखते देखते मेरे फादर का हेड मूव होना शुरू होता है। तो जैसे ही मेरे फादर का हेड मूव होना शुरू हो जाता है ना, तो मैं मम्मी को एकदम से बोलती कि मम्मी देखो, डैडी जिंदा हो गए, डैडी ठीक हो गए, डैडी जिंदा हो गए। तो एकदम से मेरे कहते कहते मेरे फादर उठ के बैठ जाते हैं। जब मेरे फादर जैसे ही उठ के बैठते हैं, मैं इतनी खुश होती हूँ, तो लेफ्ट साइड में जैसे जो गुरुजी मेरे पास बैठे होते हैं वो गायब हो जाते हैं। तो फिर मैंने मतलब ये चीज़ मेरे को सपने में नज़र आई। तो फिर हमारी पुरानी गुरु संगत है जो गुरुजी के साथ, जिन रेणु शर्मा आंटी हैं, जिन्होंने काफ़ी मतलब गुरुजी के साथ बहुत ब्लेस्ड है कि समय उन्होंने मतलब काफ़ी उनके पास बहुत अच्छे अच्छे मतलब वो बातें बताते हैं कि गुरुजी कैसे मतलब कैसे कल्याण करते थे सबका। तो उन्होंने, फिर मैंने उनसे भी बात की, तो उन्होंने कहा कि तू गुरुजी को अपना फादर मानती है ना, तो इस करके गुरुजी ने तेरे को ये चीज़ दिखाई कि मैं तब से ही तेरे साथ हूँ, मतलब तेरा एज अ फादर मैं ही तेरा फादर हूँ, ठीक है, और तू फिक्र मत करना। और मेरे को मैसेज भी ऐसे आते थे कि तेरा, तू फिक्र ना करया कर, तेरा प्यो तेरे नाल है, तेरा कोई भी बुरा करता है तो तू कुछ नहीं कहना, मैं आपे देख लूँगा, की कहते अपना, तेरा तेरा कभी कुछ बुरा नहीं होने देना ना। मतलब जैसे एक फादर अपनी, कहते हैं ना, बेटियों को एकदम से हौसला दे के एकदम से बंदा थोड़ा बहुत है, तो ऐसे गुरुजी ने इतना मतलब बहुत प्यार करते हैं फादर की तरह। तो मुझे उस दिन से मेरे को अब ये नहीं लगता कि हाँ ठीक है वो दुनियावी माँ बाप एक मतलब ठीक है चले गए, बट एक इतनी इतनी शक्ति ने मेरा हाथ पकड़ा। और गुरुजी, मैं अपनी, सॉरी संगत जी, मैं अपनी जर्नी ये बताती हूँ कि मैं शुरू से ना, मेरा नीलकंठ महादेव जी के साथ बहुत ज़्यादा, ये भी नहीं कह सकते कि मैं बहुत भक्ति करती थी, बट कुछ था कनेक्शन मेरा उनके साथ, कि मेरा उनके साथ एक ना, मैं उनको भी फादर, पिता महादेव बोलती, नीलकंठ महादेव, मतलब मेरा उनके साथ इतना कनेक्शन था ना। तो 2 साल ये है अक्टूबर सितंबर 2022, सितंबर या अक्टूबर, मुझे डेट याद नहीं है।
मुझे सपना आया कि उससे पहले ना जैसे हम लोग फेसबुक पे जैसे देखते हैं गुरुजी की ना पिक्स वगैरह, मतलब जैसे पिक्चर सोशल मीडिया पे जैसे कोई पोस्ट होती थी, तो बट मैं कभी कभी इस चीज़ को मैंने कभी मतलब देख के मैंने स्वाइप कर देती थी, आगे कर देती थी, कभी इस चीज़ को मैंने कभी इतना ध्यान ही नहीं किया था, क्योंकि कनेक्शन नहीं ना था तब हमारा। तो फिर ना काफ़ी रेगुलर, काफ़ी मतलब आती रहती थी उनकी पोस्ट ना, जैसे सामने आ जाना फेसबुक पे। फिर मैंने देखना कि चलो शुक्राना ही लिखना है, मैंने भी कर देना शुक्राना गुरुजी, मेरी फ्रेंड्स कर रही है मैंने भी लिख देना शुक्राना गुरुजी। तो ऐसे जैसे करते हुए एक दिन गुरुजी की सबसे पहले, जैसे ही मैंने फेसबुक ओपन किया, सबसे पहले उनकी पोस्ट कि कुड़िए मैं तेरे शुक्राने तो बड़ा खुश है ना। तो मैं क्या, चलो किसी और के लिए भी हो सकती है ये चीज़, है ना, सोशल मीडिया पे है ये चीज़ को, कि जब तक कनेक्शन नहीं ना बनता आप ये चीज़ इसको इतना सीरियसली नहीं लेते। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अक्टूबर, मतलब रात को ऐसे मैं ना सो रही थी, तो मेरे बेडरूम की जो डोर पे ना गुरुजी पीच चोले में, पीच कलर का चोला डाला हुआ, पीछे से बहुत सारी लाइट, इतनी सारी लाइट, और गुरुजी मतलब मेरे डोर पे खड़े हैं और इतनी सारी लाइट, और दोनों हाथ ऊपर उठा के जैसे ब्लेसिंग दे रहे हैं मेरे को, वो नज़र आया। मैंने फिर ये अगले दिन सोचा, मैंने कहा कि हो सकता है कि जैसे हम सोशल मीडिया पे ना इतनी फ्रिक्वेंटली जैसे वो देखते हैं इनकी पोस्ट वगैरह, कि शायद मेरे मन का वहम होगा, वैसे कि चलो उनकी फ़ोटो वगैरह दिखती है कि चलो मैंने इतना सीरियस नहीं लिया नहीं इसको। उसके थोड़े दिनों बाद दोबारा फिर ऑरेंज चोले में गुरुजी ऐसे ही मेरे बेडरूम के डोर पे पीछे से इतनी सारी लाइट, और गुरुजी खड़े हैं मेरे को आशीर्वाद दे रहे हैं, जैसे ब्लेसिंग दे रहे हैं, पीछे से इतनी सारी लाइट। तो मेरे को ये लगा कि दूसरी, फिर मेरे को ये लगा कि दूसरी बार मतलब ऐसे हुआ। तो उसके हस्बैंड के फ्रेंड है, उनका शोरूम है, तो हम ना उनके शोरूम में जैसे गए ना, तो वहाँ पर गुरुजी के स्वरूप लगे हुए थे। तो मैंने उनको बोला कि भैया ये जो गुरु आपके इनको मानते हो गुरुजी को? तो कहते हाँ जी, हम मतलब गुरुजी की बहुत कृपा है हमारे पे। तो मैंने उनको बोला कि ऐसे ना मेरे को बड़े दिनों से 2-3 बार ऐसे हो गया कि ऐसे मेरे को ड्रीम दर्शन हुए उनके। तो मैं इनको कहाँ पर मतलब मिल सकते हैं, कि माथा टेक लेंगे जाके, चलो डिवाइन शक्ति है, डिवाइन पावर है, इतनी कोई शक्ति है ना। तो वो कहते कि गुरुजी तो ने तो वो समाधि ले ली है 2007 की, गुरुजी ने तो चोला छोड़ा हुआ है। तो मैं बड़ी हैरान हुई, मैंने कहा अच्छा, मेरे को तो पता ही नहीं था, इनको कितनी डिटेल पता ही नहीं थी। तो फिर मैंने कहा कि चलो कहाँ पर हम इनका मतलब मत्था टेक सकते हैं जाके। तो वो कह रहे कि ऐसे पंचकूला में भी कोई होता है, जब सत्संग होगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बात आई गई होगी। उसके बाद कभी कभी ऐसे, कभी दर्शन मतलब कभी पिक्चर नज़र आ जानी सपने में, वैसे ही कभी इतना कभी वो लिया नहीं सीरियसली ना। फिर फरवरी में ऐसे ही करते करते टाइम निकल गया, मेरे से भी नहीं, मैं भी नहीं गई, भैया भी नहीं मिले कभी, कि उन्होंने भी नहीं बताया, मतलब वही कि समय नहीं था ना, जब जब गुरुजी ने तो मर्जी तो उनकी होती है ना कब बुलाना अपने पास। कनेक्शन वो चाहे कनेक्ट कर रहे थे, मेरा कनेक्शन नहीं बन रहा था उनके साथ। फिर ये फरवरी की बात है, एंड ऑफ फरवरी, या सर एंड ऑफ फरवरी की बात है। पिछले साल 2023, ये शिवरात्रि से 2 दिन पहले। तो ऐसे ही जैसे बीच बीच में कभी ऐसे नज़र आ जाते थे, है ना। तो फिर ना एक दिन रात को ना, जैसे मैं ऐसे लेट के सोते वक्त ना, मैं थॉट लेके कि पता नहीं ये मेरे को क्यों बार बार ये सपने में आ रहे, मेरा तो कहीं इनके साथ कनेक्शन है नहीं। मेरे को तो नीलकंठ महादेव महादेव तो कभी भी नहीं आए मेरे को, है ना। तो ये पता नहीं कैसे, मतलब मेरे को क्यों आ रहे हैं, ये क्या कनेक्शन है इनका मेरे साथ। तो उस रात को गुरुजी ऐसे ही मतलब मेरे बेडरूम में एंटर होते हैं, जैसे येलो चोला डाला हुआ है गुरुजी ने, पीछे से बहुत सारी लाइट, वैसे ही मतलब ऐसे खड़े हो जाते हैं, तो इतन साथ ही ना एकदम से नीलकंठ महादेव की मूर्ति प्रकट हो जाती है। जब मूर्ति प्रकट होती है तो गुरुजी एकदम से छोटे से होके ना उनके माथे पे
चले जाते हैं। तो माथे पे जब जैसे वो जाते हैं ना गुरुजी, तो उनकी वो मूर्ति की तीसरी आंख खुलती है और तीसरी आंख में वो खड़े हुए नज़र आते हैं। ये चीज़ मेरे को सपने में दिखाई दी। फिर क्या हुआ, अगले दिन मैंने हस्बैंड को सुबह बताया, मैंने कहा देख वो जो मन्नू, इनके फ्रेंड का नाम मन्नू है, मैंने कहा वो मन्नू वाले जो बाबा जी है ना, जो आगे तो वैसे ही मेरे को कभी नज़र आई, कोई पिक्चर नज़र आ जाती थी या जो भी, बट कल मैं ऐसे कुछ थॉट सा लेके सोच के लेटी तो मुझे कल तो ये चीज़ दिखाई, मतलब ऐसे, मतलब वो नज़र ऐसे महादेव की आंख माथे पे ऐसे, मतलब वो ऐसे नज़र आए। तो मेरे हस्बैंड कहते पता नहीं तू क्या क्या सोचती रहती है, तेरे को तो सपने बहुत आते हैं, पता नहीं क्या क्या तू सोचती रहती है, कहते वहम होगा तेरा। मैंने कहा पर इतना ऐसी चीज़ तो कभी भी नहीं, मतलब ऐसे हुआ। तो चलो बात ख़त्म होगी। हम पाठ पूजा की, मतलब अपना पाठ पूजा करके चाय वाय पीने लगे जब, तो 10 बजे का टाइम सुबह, तो मैंने टीवी ऑन किया। संगत जी आप मान नहीं सकते, मैं अपना एक्सपीरियंस नहीं बता सकती अपना, कि जब वो टीवी ऑन किया तो उस वक्त वो न्यूज़ आ रही थी कि आज नीलकंठ महादेव की मूर्ति की तीसरी आंख खुली, उसमें उसके उस आंख में डुगरी वाले गुरुजी के दर्शन हुए और लोग मोबाइल पे उसकी फ़ोटो ले रहे थे, और ये यूट्यूब पे भी है। तो मेरे तो पैरों तले ज़मीन खिसक कि ये चीज़ तो मुझे रात को दिखाई गई है, गुरुजी ने ये तो चीज़ मुझे मतलब साक्षात दिखाई, कि तू कह रही महादेव को मैं मानती हूँ, आप कौन हो या जो भी है, वो उन्होंने ये दिखा दिया मुझे कि मैं और महादेव एक ही हैं, मैं महाशिव हूँ। तो मैं, वो जो दिन था ना, उस दिन जो मेरे को तड़फ लगी कि आज तो बस मैंने जाके आना है, आज तो मैंने गुरुजी के बस मिल के आना है मैंने गुरुजी को। तो यहाँ पर ना फिर मैंने यूट्यूब पे सॉरी, ने गूगल पे सर्च किया चंडीगढ़ में, तो यहाँ पे पता लगा कि यहाँ पे एक शिव मानस मंदिर है, यहाँ पर भी गुरुजी की गद्दी लगी हुई है, तो हम वहाँ पर जा सकते हैं। तो मैंने उस दिन शाम को ना, शिवरात्रि से एक एक या 2 दिन पहले की ही बात है, या एक दिन पहले की, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो मैंने ना हस्बैंड को बोला कि हम ना उस वाले मंदिर चलते हैं, शिव मानस मंदिर चलते हैं। तो ये कहते मत्था ही टेकना, तो सामने भी तो घर के मंदिर है, इधर ही जाया। मैंने कहा नहीं नहीं, मैंने उसी वाले में ही जाना है। पर इनको नहीं मैंने बताया कि मैंने गुरुजी के, क्योंकि संगत जी मेरा ना सिख फैमिली को बिलोंग करती हूँ, तो मेरे ना थोड़े इन लॉज भी थोड़े, और हस्बैंड भी थोड़ा रिजिड थोड़ा है, कि बस गुरुद्वारे को ही मानना है, कहीं और नहीं मत्था टेकना, किसी और को नहीं करता। क्योंकि आजकल देखो ये डेरे, ये कई गलत लोगों ने जो उन्होंने डेरे खोले हुए हैं, गलत काम, और उसमें से जो जेन्युइन भी है, जो ठीक है ना, तो ये कहते हैं ना सबके, मतलब लोगों का ना एक वो वैसे ही थॉट से बन जाता है। तो फिर मैंने ना इनको ये चीज़ नहीं बताई, मैंने कहा नहीं मैंने उधर ही मत्था टेकने जाना है। तो जब मैं ना हम वहाँ पर मंदिर गए पहुँचे, तो वहाँ मैं देखूँ यहाँ पर तो कहीं गुरु जी का कोई स्वरूप नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो मंदिर है सारा। आरती चल रही थी, शिव जी की आरती चल रही थी वहाँ पे, और मत्था टेका मैंने। तो मैं मतलब जाने लगे, हस्बैंड निकलने लगे मंदिर से वहाँ, तो मैंने इनको बोला 1 मिनट रुकना, मैं ना यहाँ पूछती हूँ, यहाँ पर ना एक बाबा जी का भी कमरा है। वो कहते कौन सा बाबा जी? मैं कहा है, बस तुम वेट करो नीचे, मैंने यहाँ पर। तो वहाँ लेबर से पूछा, वो कह रहे सीढ़ी चढ़ के ना, क्योंकि वो मंदिर के साथ ही बिल्डिंग में ही ना वो एक रूम बना हुआ है ऊपर। तो मैंने वो लेबर से पूछा, वो कहता जी ये, मैंने कहा गुरुजी का रूम कहाँ पे है? वो कह रहे ऊपर है। तो फिर मैंने इनको बोला आप यहाँ पर रुको, मैं अभी ऊपर बाबा जी को मत्था टेक के आई। तो जब मैं, संगत जी मैं जब ऊपर गई, जैसे ही मैंने वहाँ डोर खोला, वहाँ पर शब्द कीर्तन चल रहे थे, और गुरुजी वही येलो वाले चोले में, बड़ा सारा स्वरूप गुरुजी का वहाँ पर पड़ा हुआ, और गद्दी पे तो ऐसे लग रहा था कि जैसे ना एक पावर खिंच सी होती है ना, कुछ महसूस होता है कि कोई बैठा है, दिख नहीं रहा, बट कुछ है, कोई बैठी है, पावर है वहाँ पे। और इतनी वाइब्रेशन स्ट्रांग थी वहाँ पर। मेरा तो वहाँ पर एक तो गुरुजी का स्वरूप, मेरा तो वहाँ पर मतलब रोना निकल गया, बहुत रोई, बहुत रोई मैं वहाँ पर। और मैंने इतनी माफ़ी मांगी गुरुजी से कि गुरुजी, मतलब मैं कितनी पागल थी, इतनी डिवाइन पावर, इतनी शक्ति, जो सारी दुनिया
सबको कहते हैं ना कि सबको इतनी मेहर, मतलब इतनी मेहर है गुरु जी की संगत, इतनी मतलब दीवानी है गुरु जी की। और वो गुरु जी मेरे मेरे जैसी को मतलब कनेक्ट कर रहे थे। मैं इतने महीने लगा दिए गुरु जी के पास आने में, मेरे कनेक्शन ही नहीं बन रहा था। और मेरा जब वो मैंने गुरु जी को फिर मैंने बोला, गुरु जी आपने ना अब बस आपको अब मेरा समर्पण है। अब आपने मुझे सहारा दिया ना अपना, मेरी बाँह पकड़ी है। अब ये आप प्लीज़ कभी मत छोड़ना, मेरी तरफ से समर्पण है। वो कहते हैं ना महादेव, महादेव के साथ जो मेरा प्यार, अब मेरा फादर फिगर मेरे गुरु जी हैं। तो ये गुरबानी में है ना शब्द कि बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे। अब ये जन्म ना गुरु जी आपको समर्पण है। बस हमेशा अच्छे कर्म करवाना, अच्छे ही काम करवाना, अच्छे संगत में रखना, मतलब बस समर्पण है आपको। फिर उसके बाद गुरु जी का मेरा जो कनेक्शन गुरु जी के साथ बना, बट मेरे पास कोई गुरु जी का क्योंकि नहीं कोई ऐसे संगत का भी इतना पता नहीं था, कुछ चीज़ का मतलब नहीं था कि ये इतनी डिटेल में पता ही नहीं था। अभी चलो ठीक है, मत्था टेक लिया कि हाँ गुरु जी का स्वरूप वगैरह, ऐसा कुछ मेरे को पता नहीं था। तो एक दिन ऐसे ही हमने देखा, मेरे हस्बैंड ने देखा कि ना एक हमारी फ्रेंड है, वो ना जुड़े तो वो 3-4 साल से थे हमारे साथ, बट कभी गुरुजी से को रिलेटेड कभी बात नहीं हुई थी उनसे। तो मेरे हस्बैंड ने वैसे एक दिन बोला, कह रहे संगीता के ना इसके भी स्टेटस पे वही वाले गुरुजी की ना फ़ोटो लगी होती है। तो इन्होंने ना उससे बात की कि मेरी वाइफ को ऐसे ऐसे ना ड्रीम दर्शन होते हैं। तो उन्होंने जो भी मेरी जर्नी मतलब शुरुआत जैसी हुई थी, इन्होंने उसके साथ बात की, तो उसका मेरे को फ़ोन आ गया। तो उसने बोला कि सत्संग पे ना तुम आना, यहाँ 3rd वीक ऑफ मार्च में ना यहाँ पर शिव मानस मंदिर में ना गुरु जी का सत्संग होता है, तो तुम ज़रूर आना, तुम्हें अच्छा लगेगा। मैंने कहा चलो ठीक है। तो कहती कि मैं ना, तो वो आएगी ना तो मैं तेरे लिए ब्लेसिंग्स लेके आऊँगी। तो मैंने सोचा कि ब्लेसिंग्स वो प्रसाद वगैरह होगा कोई ना। तो चलो जिस दिन 3rd संडे हम लोग जब पहुँचे वहाँ पर ना, तो क्योंकि हम लोग कहीं किसी फंक्शन से होके सत्संग पहुँचे थे। मैं टाइम मतलब पूरा मैंने अटेंड ही नहीं किया था, बट जब मैं जाके माथा टेकने जैसे ही मैं गई हूँ अंदर, तब भी शिव जी की आरती चल रही थी उस वक्त, मतलब मैं एंटर हुई थी। तो शिव जी की आरती पे फिर उसके बाद फिर जब समाप्त हुआ तो हम तो थोड़ी देर, क्योंकि हम उस दिन लंगर भी नहीं छक के आए थे, क्योंकि उन्होंने बोला, हमने कहा नहीं नहीं आप ये बॉटल ही दे दो। ये भी नहीं पता था कि इसको जल प्रसाद बोलते हैं। हमने कहा नहीं, हमने लेट हो रहे, हमने कहीं जाना है, हमने लंगर भी नहीं किया, और हमने जल प्रसाद लेके एक एक बॉटल पकड़ लेके आ गए घर। तो वो संगीता ने ना मेरे को जो ब्लेसिंग्स दी, उसने 2 पॉकेट स्वरूप दिए थे गुरु जी के, एक ही तरह के ऑरेंज चोला डाला हुआ है, जिसमें गुरुजी साइड पे जैसे ना फेस साइड साइड पोज है उनका, तो जैसे देख रहे हैं पर वो ना उसमें ऐसा लग रहा है जैसे गुरुजी ना गुस्से में देख रहे हैं। फिर वो दिया, 2 पॉकेट स्वरूप दिए, एक मेरे को लॉकेट दिया, और एक गाड़ी पे लगाने के लिए ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी वो दिया। फिर हम लोग घर ले आए, तो मैंने एक तो अपने पास ही रख लिया मोबाइल में गुरुजी का स्वरूप, दूसरा ना हस्बैंड को दिया था उसने। मैंने कहा ऐसे हस्बैंड से बेअदबी ना हो, तो मैंने ना उनको बोला कि आप मेरे को दे दो, मैं मंदिर में ये गुरुजी का स्वरूप ये मंदिर पे रख देते हैं, है ना। जो मैंने अपना बनाया, गुरुओं की फ़ोटो लगी है जहाँ मैं जोत बत्ती करती हूँ, वहाँ पर मैंने गुरुजी का स्वरूप वहाँ पर विराजमान कर दिया। तो जब मैंने आते जाते जब देखो, मुझे लगे कि गुरुजी तो बड़े गुस्से में देख रहे हैं। मैं कहा गुरुजी ये तो बात मज़ा नहीं आया, मैं तो ये चेंज करूँगी, आपके ना चरण ही आगे करती हूँ। मुझे तो यहाँ से प्यार ऐसे लग रहा, आप तो गुस्से से देख रहे हो, आप मेरे से नाराज़ हो। मतलब मैं स्वरूप से बात करती करती है ना, मैंने कहा चलो अब मैंने आपका चेंज करूँगी, मैं कोई और लेके आऊँगी, वो वाला फेस आगे रखूँगी, अभी आपके चरण ही आगे रखती हूँ मैं। मतलब ऐसी बातें करती ना, मैंने ऐसे उल्टा कर दिया चरण को ना, मतलब फेस बैक साइड कर दी और चरणों को आगे। तो अगले दिन ना जैसे
मैं जोत पाठ किया, जोत बत्ती की। तो जब पाठ करने के बाद जब मैं मत्था टेकने लगी, तो जैसे वो कॉर्नर मैंने अपने ना कॉर्नर पे वो मंदिर बनाया हुआ जहाँ फ़ोटोज़ रखी है, जोत लगाती हूँ, वो राइट कॉर्नर पे मैंने वो गुरुजी के चरण रखे हुए थे। तो मैं जैसे देखने, मैंने कहा चरण कहाँ गए, यहाँ तो चरण ही नहीं है। तो हस्बैंड को बोला, गुरुजी वो जो स्वरूप वो कहाँ गया, आपने कहीं यहाँ से उठाया है?" वो कहते नहीं मैंने तो नहीं उठाया। कहते नहीं यहीं पर पड़े होंगे। मैं कहा नहीं नहीं है ही नहीं, यहाँ पे तो चरण ही नहीं है, कहाँ गए गुरुजी का। और संगत जी आप मानोगे नहीं, मैंने जब लेफ्ट साइड पे देखा, गुरुजी का जो बड़े मंदिर पे जो स्वरूप है ना सफ़ेद रंग का, मतलब वो जैसे वो मुंह पे हाथ रखा हुआ, इतना सुंदर वो वाला स्वरूप गुरुजी ने, मतलब ऑरेंज ओलिव। और कि ये चीज़ मेरे को ऐसे उसको गुस्से वाली लग रहा है, ये तो चेंज करने को फिर रही है। और गुरुजी ने वो स्वरूप ही चेंज कर दिया, और इतना प्यारा, मतलब वो स्वरूप गुरुजी ने विराजमान खुद आके किया, इसका मतलब। और हम तो हैरान रह गए, इतना चमत्कार गुरुजी ने हमारे साथ किया। मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं फिर मतलब हस्बैंड भी हैरान रह गए कि ये कैसे चेंज हो गया, मतलब ये तो चमत्कार गुरुजी ने साक्षात हमें दिखाया। मतलब फिर मैंने ना एक, फिर भी मन में ना एक वो आता ना कि पता नहीं शायद मेरा ही ना वहम हो, वो क्या पता उसने 3 तो नहीं दिए थे, पर नहीं लेके तुम 2 ही आए थे। ये चीज़ मतलब बिलीव, मतलब अपने आप को ना, क्योंकि ये पहली बार हमारे साथ इतना बड़ा व चमत्कार हुआ। मैंने फिर उसको फ़ोन किया, कह रही नहीं मैंने तो 2 ही दिए थे, एक जैसे ही दिए थे। फिर मैंने उसको बताया कि मेरे तो घर आ जाए, ये चमत्कार हुआ। तो वो कहती जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, इतना चमत्कार, इम्मी तो बड़ी लक्की है, तेरे पे तो गुरु जी बहुत कृपा है, तेरे पे तो बहुत प्यार करते हैं तेरे को। उनको ये लगा कि ये इसको ये पसंद नहीं है, तो चलो इसको अब जिसमें इतना प्यारा वो ऐसे लग रहा है, इतना प्यारा सा फेस, इतनी प्यार वाली वाइब्रेशंस आ रही है सॉफ्ट से, इतने क्यूट से, वो वाला उन्होंने स्वरूप मेरे को मतलब ब्लेस किया। तो ऐसी फिर मेरी जर्नी गुरुजी के साथ स्टार्ट हुई। गुरुजी के साथ जैसे जो भी अ, अपना कोई सत्संग में, अच्छा 2-3 सत्संग तो ऐसे ही हुए कि जब मैं पहुंचती थी ना, तो शिव जी की आरती चल रही होती थी। तो जो पहला पूरा सत्संग है, मैंने मिड ऑफ अप्रैल में किसी के घर वो पूरा सत्संग मैंने सुना था, मतलब अटेंड किया था, तो बहुत अच्छा लगा था। उसमें भी क्या हुआ था, जो हमारे संगीता दीदी है ना, उनके नॉन थे, उनके घर में सत्संग था। तो उन्होंने मतलब जैसे जो टाइम उसने मेरे को बोला कि 5:30 5:15 शुरू है, तो तू 5 बजे तक पहुंच जाना। मैंने कहा हाँ जी दीदी मैं पहुंच जाऊंगी। तो कह रहे तेरे घर गुरु नानक देव जी का वो है स्वरूप, तो वो साथ में लेके आना। मैं कहा ठीक है, मैं ना 5 बजे 4:30 ही आ जाऊंगी। कहते कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट डे ना, जिस दिन सत्संग था, उसका सुबह मेरे को फ़ोन आने शुरू हो गए, 2-3 फ़ोन आए। तो मैं बिज़ी थी, मैंने अटेंड नहीं कर पाई। फिर जब मैंने देखा उसकी 2-3 कॉल्स आई, तो मैंने उनको फ़ोन किया। वो कह रही कि पता नहीं गुरुजी की क्या मर्ज़ी है, तू ना 3 बजे पहुंच जाना। तो गुरुजी बार बार ये थॉट डाल रहे हैं, उसको जल्दी बुलाओ, उसको जल्दी बुलाओ। तो मैं कहा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। मैं 3 बजे चली गई। मैं वहाँ पर जाके जो भी दरबार की सजावट कर रहे थे, वो फिर हम मतलब जो दरबार की जो सेवा थोड़ी बहुत है ना, मैंने भी साथ में वो करवाया। तो उसके बाद चपातियों की जो सेवा थी ना, रोटी बनाने की सेवा, वो देखो गुरुजी ने जैसे मेरा मतलब मेरा भी हाथ लगना था। तो हम 2-3 लेडीज़ ने चपातियों की सेवा की, रोटियां बनाने की सेवा की। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कि आपने इतना मतलब ये प्लानिंग, आपकी सब प्लानिंग होती है कि किसको कहाँ क्या करवाना है ना। तो इतना मन खुश हुआ। फिर इस मतलब ऐसे मेरा तो कनेक्शन फिर गुरुजी के साथ इतना बनता गया कि जो मैं मतलब सरप्राइज़ के बस सरप्राइज़ भी बड़ा देते थे गुरुजी, इतना मतलब जिसकी कभी सोचा भी नहीं होता ना, वो भी एकदम से कर देना। तो जैसे एक दिन मैं सोच रही थी कि कोई दिखा बताते हैं कि ओम दर्शन हुए, तितली दर्शन हुए। मुझे नहीं यही कहा पता नहीं कैसे ओम दर्शन लोगों की चाय में होते हैं, मुझे तो कभी भी नहीं ऐसे मतलब वो हुआ है ना। तो जैसे पहली चपाती में जैसे ये बर्ड्स के लिए मैं बना के ना, सबसे पहले चपाती मैं बनाती हूँ। तो फिर ना एक दिन मैं ऐसे सोचते सोचते ना काम कर रही, चपाती बनाई, पहली जैसे ही इस पर घी लगाने लगी, इतने
क्लियर ओम, इतना साफ, दूर से इतना अच्छा, मतलब इतना बड़ा सारा ओम वो चपाती पे बना हुआ हो। मैं तो हैरान रह गई, मैंने कहा गुरुजी आप मतलब मन में बाद में सोचो, आप तो पहले दिखा देते हो, शुक्राना गुरुजी। फिर मैं बड़ा खुशी, मैंने सबको दिखाया, हस्बैंड को भी मैंने फ़ोटो भी डाली, संगत को, मतलब जो ग्रुप बना हुआ है वो भी बड़े खुश हुए कि ओम के दर्शन, कितना क्लियर ओम है। तो फिर एक दिन ऐसे गुरुजी का मेरे को मतलब मैं सोशल मीडिया पे मैसेज था कि आज मैं तेनू ओम दे रूप च दर्शन दूंगा। उस दिन भी ऐसे हुआ, उस दिन भी इतना क्लियर ओम चपाती पे बना हुआ। फिर एक दिन क्या हुआ कि मैं परांठे बना रही थी कल, मतलब जैसे ब्रेकफास्ट में, तो 6-7 परांठी बनाई, हर एक परांठी पे ओम, हर एक परांठी पे ओम। मैं जब जब बनाऊँ, मैंने हस्बैंड को, ये देखो आज ओम के, ये देखो ओम, ये तो हस्बैंड हंसने लगे, बड़े कहते आज तो तू मेरे को परांठी ही ला ला के दिखाई जा रही है। मैंने कहा देखो सब में ही ओम बनी जा रहा है, सब में ही ओम बनी जा रहा है। उस दिन तो इतनी गुरु जी की कृपा, इतनी गुरु जी की कृपा, इतना मेरे को खुश करके रख दिया, इतना मतलब मज़ा आ गया मेरे को। तो मतलब मन इतना खुश होता है ना कि गुरु जी इतने पास से, मतलब इतने पास होके मतलब सुनते हैं ना सबकी, कुछ मन में सोचो बाद में, बट कहते हैं ना पे मंगो नहीं मनो, जब तक आप समर्पण नहीं ना करते, तो फिर जब हम डाउट में होते ना, तो फिर गुरु कहते ले ये तो मेरा शिष्य ही नहीं है, ये तो बंदा डाउट करे। जब आप कहते हैं ना समर्पण कर दो ना अपने गुरु को, फिर गुरु अपने कमाल दिखाता है। बाकी हम कई बार संगत जी सोचते ना कि ये काम नहीं हमारा हुआ तो नहीं, बट नहीं, देखो हम, वही चीज़ है कि हम ना बहुत पास का देखते हैं, बट जो हमारे गुरु जी वो तो बहुत दूर तक का, युगों तक देखते हैं कि आगे क्या है पीछे क्या है। तो कभी भी ये मत सोचो, अब जब जिस दिन आप सब शुक्राना करना सीख जाओगे ना, दुख में देखो, सुख में तो शुक्राना करना, अगर दुख में भी ये सोचो, पता नहीं कितना बड़ा दुख था जो गुरुजी ने इतने में कटवा दिया। मतलब शुक्राना, अगर कुछ बुरा हो रहा है बट उसके पीछे ये आजमाई हुई बात है संजय जी कि उसके पीछे कोई ना कोई भलाई होती ही है। तो हम यही सोचे कि अगर कुछ दुख आया भी है ना, वो हमारा इम्तिहान है। कभी गुरुजी से नाराज़ नहीं होना। गुरुजी तो कल्याण करने के लिए आए हैं अपना, उन्होंने आए थे। और हम सभी ब्लेस्ड हैं कि जो गुरुजी के साथ जुड़े हैं। गुरुजी बोलते थे मेरी मुट्ठी भर संगत है, बाकी सारी भीड़ है। तो अगर हम ब्लेस्ड हैं कि मेरे जैसी, मैं तो बहुत ब्लेस्ड हूँ, मेरे कितना प्यार गुरुजी ने कि मेरे को आके कनेक्ट किया गुरुजी ने। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अभी ये अभी जैसे सत्संग तो संकट जी बहुत ज़्यादा है। मैं अभी एक और करके फिर मैं सत्संग शेयर करके फिर मैं दोबारा और शेयर करूँगी। अभी जो लेटेस्ट ये विमेंस डे पे ना सेलिब्रेशन थी, तो अवार्ड के लिए मेरे को, मेरे हस्बैंड को, हम दोनों को ना अवार्ड मिला चैम्पियंस ऑफ एम्पावरमेंट का। तो उस दिन, उससे एक दिन पहले ना मेरे को सपना, मतलब सपने, मतलब उसमें गुरुजी का सोशल मीडिया पे मैसेज था कि कल मैं गणेश रूप च लक्ष्मी जी नाल तेरे घर आवांगा। तो हम लोग ना, वही चीज़ है कि दुनियावी बंदे या पैसे की तरफ देख, पता नहीं कहाँ से कोई पैसे आने हैं, पता नहीं क्या है ना, हम चीज़, वो चीज़ हम तो वहाँ तक सोच भी नहीं सकते जो गुरुजी ने सोचा होता है। तो मैं ये चीज़ मैंने हस्बैंड को, मैंने कहा मैसेज में ना, ये तो हस्बैंड कहते पता नहीं कोई लॉटरी लूटरी तो नहीं लगनी, कोई पैसे पुसे आने होने। मैं कहा हाँ पता नहीं क्या होना। चलो अगले दिन ऐसे ही अवार्ड था, हम अवार्ड लेके आए, जैसे दो गिफ्ट मिला, तो मैंने जब आके घर में गिफ्ट को साथ में खोला, वो ज्वेलर्स की तरफ से था, वो फ्रेम किया हुआ चांदी का, लक्ष्मी और गणेश जी चांदी के उसमें थे। तो इतना मतलब वही चीज़, मैं तो शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कि आपने, मैं तो एक रात पहले ही मेरे को बता दिया था कि गणेश जी के रूप में मैं तेरे घर आऊँगा लक्ष्मी जी के साथ। तो ये चीज़ें मतलब ना, अगर चमत्कार तो बहुत हैं, बहुत चमत्कार हैं, बहुत, बस समर्पण अगर आप जब दोगे ना, तो हर हर चीज़ पे
हर चीज़ में आपको गुरुजी अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं। हर चीज़, हर अब घर से जाने से निकलते वक्त भी अगर आप बोल जाए गुरुजी चलो हमारे साथ, तो साक्षात आपको मतलब महसूस करवाते हैं कि वो आपके साथ ही हैं। तो इतना करके अभी संगत जी मैं विराम देती हूँ अपने सत्संग को। तो अगला सत्संग मैं जल्दी शेयर करती हूँ आपसे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये थे हमारे आज के सत्संग। बहुत ही प्यारे, बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग थे। बहुत प्यारा अनुभव था गुरु जी के साथ। संगत जी, आशा करते हैं कि शायद जो संगत जी जिनके प्रश्न होंगे उनको उनके उत्तर मिल गए होंगे इस सत्संग में, क्योंकि संगत जो भी अपने सत्संग शेयर करती है उनके द्वारा ही हमें अपने प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं और ब्लेसिंग्स मिलती हैं। सत्संग को पूरा सुना करें, वीडियो को लाइक करें, सारी संगत के साथ शेयर करें और कमेंट्स में जय गुरु जी ज़रूर लिखा करें। संगत जी, अभी सत्संग को हम यहीं विराम देते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।